हम फेसबुक खोलते हैं, वहां पर जब तक आधी नंगी पूरी नंगी आती रही, हम आंख को ऐसे फाड़ करके देखते रहे, और जहां कोई मौलाना कुरान पढ़ने लगा उसको जल्दी से ऊपर भगा। क्या करेगा? क्या बात? मोबाइल के स्क्रीन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर या कोई भी सोशल मीडिया पर जब तक उल्टा सीधा आता रहा, गौर से देखता रहेगा। जहां मौलाना जमील की तकरीर वाला रील आ गया, जल्दी से ऊपर भगा देगा। ना लाइक है ना शेयर, कुछ नहीं। अब अल्टर आधी नंगी पूरी नंगी को लाइक भी हो रहा है, शेयर भी हो रहा है, और उससे बात करने की कोशिश भी हो रही है। उसके बाद जब पकड़ाता है तो टुकड़ा टुकड़ा लाश किसी गड्ढे में मिलता है। अल्लाह अकबर और कबीरा लोगों, अंदाजा लगाओ कि महमामुल अंबिया के जमाने की हालत ये है। मोहसिन इंसानियत का जमाना ऐसा है कि कुरान करीम का दुश्मन अबू जहल है, कुरान करीम का दुश्मन अबू सुफियान है, कुरान करीम का दुश्मन अखनस इब्न शुरैक है। लेकिन अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने, मौलाना मुफ्ती शफी ने मारिफुल कुरान में लिखा है, सुनाता हूं। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये लोग जो कलामे मुक़द्दस के दुश्मन थे, मानते नहीं थे, कहते थे कि कुरान नहीं है, जादू है। क्या कहते थे? कुरान नहीं है, मोहम्मद का जादू है। और इसके खिलाफ पूरे मक्के में, पूरे अरब में इन बड़े बड़े हजरत लोगों की तकरीर होती थी कि कोई मोहम्मद की बात न सुने, मुर्गा बना देंगे। कोई मोहम्मद का कुरान ना सुने, कोई मोहम्मद की बात ना माने। पूरे दिन इनकी तकरीर होती थी आका के खिलाफ, और आका पर नाजिल होने वाले कुरान के खिलाफ। अखनस इब्न शुरैक नाम नोट कर लो आप। ये मक्के के मुशरिकों के सबसे बड़े सरदार थे ये चार। अखनस इब्न शुरैक, अबू सुफियान, अबू जहल। हर बंदा अपने अपने कबीले का सरदार था, और बड़ा बड़ा मौलाना, बहुत अच्छी तकरीर दिया करता था। ये लाखों का मजमा बैठा लेता और इस्लाम के खिलाफ तकरीर करता, कुरान के खिलाफ तकरीर करता, मेरे मुस्तफा के खिलाफ। ये अखनस इब्न शुरैक मिसाल के तौर पर समझो कि ये कटक का जिम्मेदार था, अबू सुफियान या बालासोर का जिम्मेदार था, अब ये है ये भुवनेश्वर का जिम्मेदार था। यानी इन तमाम लोगों की मुट्ठी में पूरे अरब के गैर लोग थे, समझ रहे हो? और ये क्या जलसा है, लाखों लाख का मजमा होता था उनके परिसर में, और बस कुरान के खिलाफ बातें होती थी। इसके खिलाफ उनकी तकरीर को भी अल्लाह ने कुरान में बयान किया है कि कोई कहता था मोहम्मद पे जादू हो गया है इसलिए ऐसा बोल रहा है, कोई कहता कि मोहम्मद शायर है इसलिए शायरी कर रहा है, कोई कहता कि मोहम्मद को नजर लग गई है इसलिए बोल बोल बनता है। कुरान को कहता था कि बोल बोल, और लाखों के मजमे पूरे दिन तकरीर करता था। लेकिन ये जो अंदर का मामला था ना,
उसमें कुरान जाकर के बैठ गया, उसकी मोहब्बत बैठा था। और वो लोग भी जानते थे कि ये मोहम्मद के ऊपर जो आया है ये अल्लाह ही का कलाम है, किसी इंसान का। बावजूद के मुसलमानों पूरे दिन इसकी मुखालफत में तकरीर करते थे, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे, लेकिन एक रात क्या हुआ जानते हो? सुन लो। अखनस इब्ने शुरैक को नींद नहीं आ रही थी, दिन भर प्रोग्राम करके थका हुआ था बेचारा, और था 80-85 साल का बूढ़ा, नींद नहीं आ रही। बस आहिस्ते से उठा अपनी लाठी लेकर और दिमाग लगाते लगाते सोचा कि ओ नींद की दवा कहाँ है, तो उसको याद आया कि नींद की दवा तो कुरान है। क्या है नींद की दवा? और ये अल्लाह कहते हैं कि जिस वक्त तुम कुरान की तिलावत करते हो तो हम सकीना नाज़िल करते हैं। सकीना के माने उलमा बैठे हैं, सुकून। क्या नाज़िल करते हैं? सुकून। जिस वक्त तुम कुरान की तिलावत करते हो हम डिप्रेशन को हटा देते हैं। जिस वक्त तुम कुरान की तिलावत करते हो हम बीवी की गंदी बातें तुम्हारे दिमाग से निकाल देते हैं। जिस वक्त तुम कुरान की तिलावत करते हो हम दुकान की फिक्र को खत्म कर देते हैं। जिस वक्त तुम कुरान की तिलावत करते हो हम तुम्हारे दिमाग को पाक कर देते हैं और तुम्हें सुकून मिलता है। काफिरों का यह अकीदा है कि नींद नहीं आ रही है तो कुरान सुनो, नींद आ जाएगी। आज का मुसलमान समझता है नींद नहीं आ रही है तो डॉक्टर से दवा ले लो, नींद आ जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा, लोगों अंदाजा लगाओ, इधर अखनस इब्ने शुरैक को नींद नहीं आती है, लाठी उठाया इमामुल अंबिया के मकान की तरफ रवाना हो गया, और उधर अबू जहल भी रात भर करवट बदल रहा है, नींद नहीं आ रही है। उसके दिल ने भी यही कहा कि अगर नींद चाहते हो तो इमामों का इमाम तहज्जुद में कुरान पढ़ रहा होगा, जाकर सुनो। इधर अबू सुफियान बूढ़े मियां भी परेशान है, करवट पे करवट बदल रहा है, नींद नहीं आ रही है। अबू सुफियान के दिल में भी ख्याल पैदा हुआ कि नींद चाहते हो तो मोहम्मद अरबी का कुरान चलकर सुनो। जब वो दर्द में डूब कर पढ़ता है, जब वो रब से बात करता है, जब वो तहज्जुद में कुरान पढ़ता है तो दिल को सुकून और करार मिलता है। रात का अंधेरा है, बीवी सो गई, बच्चे सो गए, महल्ला सो गया, मजमा जो तकरीर सुना कुरान के खिलाफ वो भी सो गया। अखनस इब्ने शुरैक अंधेरे में चुपचाप निकला, आहिस्ता आहिस्ता चला कि कोई महल्ले वाला जाग न जाए। अबू जहल ने तैयार किया कि सारा मक्का सो रहा है, चलो अकेला चलते हैं, मोहम्मद से कुरान सुन लेंगे, मजा आएगा, सुकून मिलेगा, नींद आएगी, दिल को करार मिलेगा। क्या हो गया मुसलमानों, जो कुरान को मानता नहीं, ये कुरान उसे सुकून पहुंचाता है। अरे तुम तो कुरान के मानने वाले हो, फिर क्यों इतने परेशान रहते हो? क्यों तुम पागल हो रहे हो? क्यों तुम टेंशन में रहते हो? क्यों तुम डिप्रेशन में रहते हो? क्यों तुम मुसीबत में पड़े रहते हो? अरे जब भी कोई दुख आए, कोई तकलीफ आए, अपने रब का कुरान क्यों नहीं पढ़ते हो? तेरी बीमारी की दवा, तेरे सफर का साथी, तेरे दुख का साथी, तेरे डिप्रेशन को ठीक करने वाला, मैं कसम
अफसोस का मकाम ये है, तुम्हारे पास हर काम के लिए वक्त है, खाने के लिए, पीने के लिए, सफर के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए, कारोबार के लिए, मगर क्या हो गया लोगों, कुरान के लिए 1 घंटा नहीं। कितनी बड़ी बेईमानी है, जरा सोचो तो। न बीवी कुरान पढ़ती, न बेटी कुरान पढ़ती, न बहू कुरान पढ़ती, न सास कुरान पढ़ती, न ससुर कुरान पढ़ता, न खुद कुरान पढ़ता, न बच्चे कुरान पढ़ते। क्या सबसे ज्यादा लावारिस और यतीम अल्लाह का कुरान है? कोई पूछने वाला नहीं। और फिर सास पुतों का झगड़ा होगा तो भुवनेश्वर जाएगी भागते भागते मौलाना के पास, मौलाना कोई ताबीज दे दो, सास की जबान बंद हो जाए। कोई ससुर की जबान बंद करवाने के लिए नींबू खरीद रहा है, कोई सास की जबान बंद करने के लिए हल्दी खरीद रही है, कोई बहू के जबान बंद करने के लिए नमक चला रही है। कोई औलाद के लिए कब्र की मट्टी छाट रही है, दरगाहों के चक्कर लगा रही है, जबकि अल्लाह का कुरान कहता है कि आओ मेरी अदालत में मेरा कुरान पढ़कर औलाद मांगो। अगर मैं तुझे औलाद ना दिया तो मैं खुदा कहता हूं, अगर मैं तुझे बीमारी से शिफा ना दिया तो मैं तेरा रब कैसा। लेकिन मांगने का तरीका तो पैदा कर अपने अंदर, कुछ दर्द तो अपने दिल में पैदा कर अल्लाह के लिए, कुरान के लिए। अब इसमें से बहुत सारे लोग कहेंगे मौलाना हमको कुरान पढ़ता नहीं, तो नबी ने इसका जवाब दिया, पढ़ना नहीं आता, सुनना तो आता है। सुनना तो मेरी तरफ तवज्जो दो, थोड़ी सी तवज्जो आप दो। पढ़ना नहीं आता, सुन तो सकते हो, नहीं मैं बहरा हूं, सुन भी नहीं सकता। अच्छा तो देख तो सकते हो, अल्लाह मियां हम अंधे हैं, देख भी नहीं सकते। अच्छे तो कम से कम कुरान के कागज पर उंगली तो चला सकते हो। फरमाया उंगली चलाना भी सवाब, देखना भी सवाब, छूना भी सवाब, पढ़ना भी सवाब, सुनना भी सवाब। कुरान से जो भी रिश्ता जोड़ोगे सवाब ही सवाब। अब क्या चाहिए मेरे भाई, बताओ तो सही। अरे यार कम से कम दुकान पे जाने से पहले गैर अपने पत्थर के बुतों के पांव चूम करके दुकान जाता था। तुम मुसलमानों अल्लाह के कुरान को चूम कर नहीं जा सकते थे? अरे खेत जोतने वालों, अपने खेत में जाने से पहले अपने रब के कलाम को सीने से लगा दिया होता। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी ये मोहब्बत कयामत में तुम्हारे लिए जन्नत का टिकट बन जाए। अक्ल से काम करो। अबू नसर फरहादी एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, जिनका काम था कब्र खोदना। क्या काम था? आवाज थोड़ा दे दो मेरा साथ पीछे से। क्या काम था? बिल्कुल फ्रेश होना, थकावट तो नहीं हो रही है, बोरियत तो नहीं हो रही है। अबू नसर नाम है, कब्र खोदने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि एक मर्तबा मैं कब्रिस्तान जाकर एक आदमी के लिए कब्र खोद रहा था कि अचानक ऐसी कब्र तक मैं पहुंच गया कि देखा कि उस कब्र के अंदर एक नौजवान बहुत जबरदस्त कपड़ा पहने हुआ, खूबसूरत कपड़ा, और पूरे बदन में खुशबू लगाया और अल्लाह का कुरान बैठकर पढ़ता था। कहां? देखो जो आदमी दिन भर जिस चीज को सोचता है ना, रात को वही बड़बड़ाता रहता है। नहीं बड़बड़ाता?
तो नींद में भी बोलेगा ए ठाम 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 इधर उधर इधर उधर बैल कोई भागता रहता। एक आदमी अगर दिन भर गाली गलौज करता हो तो रात को भी वो गाली गलौज ही करेगा।